करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दमोह से, जहां राजनीतिक विवाद में कांग्रेस नेता की हत्या हुई है। जबलपुर में इलाज के दौरान देवेंद्र चौरसिया की मौत हो गई। हाल ही में बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। देवेंद्र चौरसिया के बेटे सोमेश की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों पर यह जानलेवा हमला किया गया। पथरिया विधायक रामबाई के पति और देवर पर मारपीट करने का आरोप लगा है। कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के विरोध में हटा बंद है। आज लोगों में भारी आक्रोश है। शहर बंद कर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दमोह से। हाल ही में बसपा छोड़कर जो कांग्रेस में शामिल हुए थे देवेंद्र चौरसिया, उन पर जानलेवा हमला किया गया, उन पर और उनके बेटे पर, जिसमें इलाज के दौरान देवेंद्र चौरसिया की यहां पर मौत हो गई। वहीं उनके बेटे की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। राजनीतिक विवाद में कांग्रेस नेता की ये हत्या का मामला जो है वो सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिल, जानना चाहेंगे, राजनीतिक विवाद जो है इसके पीछे कारण माना जा रहा है और इसके चलते ही इस हत्या की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया। फिलहाल इसको लेकर के जिस तरह से लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है, बंद का आह्वान, यहाँ पर पूरा शहर बंद किया गया है, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहाँ पर? बिल्कुल, ये भाजपा से अभी हाल ही में देवेंद्र चौरसिया जो शामिल हुए थे कांग्रेस में, इनके साथ ये सुबह लगभग 11 बजे की घटना है। एक कार से 10-12 लोग आए और इन पर, इनके बेटे पर, इनके ही प्लांट पर जाकर हमला किया, जिसके लिए इनको सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से गंभीर हालत होने के कारण जबलपुर इनको रेफर किया गया। जिससे रास्ते में ही देवेंद्र चौरसिया बसपा कांग्रेस नेता की मौत हो गई, जिसको लेकर अब लोगों में आक्रोश है। शहर बंद करवा दिया गया और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जिस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, और अगर यहाँ पर विपक्ष की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से इस मामले को लेकर के किसी तरह का बयान आया है? क्योंकि लगातार विपक्ष यहाँ जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते हैं सरकार को घेरने में, और लगातार लोकसभा चुनाव की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उसके मद्देनजर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जो है वो यहाँ पर निकल करके सामने आ रहा है। विपक्ष की माने तो विपक्ष का भी कुछ बयान निकल के नहीं आ रहा, लेकिन लोगों में जो लोकप्रिय थे वो जनप्रिय थे और लोगों का मतलब उनके ऊपर बड़ा वो रहता था। और अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे तो लोगों में बड़ा आक्रोश है। सारा शहर बंद है और सिर्फ एक गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये सारे लोग यहाँ पर अड़े हैं और शहर बंद रखा है। सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, गिरफ्तारी। अनिल, कोई बयान अभी तक दर्ज किए गए हैं उनके बेटे के? बेटे के बयान की अगर माने तो बेटे के बयान में दर्ज यही हुआ, बेटे द्वारा बताया गया कि सुबह हम और पापा अपने प्लांट जा रहे थे, जहां पर 10 से 12 लोग आए और उन्होंने प्राणघातक हमारे ऊपर हमला किया, जिससे एक दो नाम भी बताए। पथरिया बसपा विधायक के परिजन भी थे इसमें, और भी लोग, अन्य लोग भी यहाँ लोकल हटा से, जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष का बेटा भी इसमें था और अन्य लोग भी शामिल थे और इनके द्वारा जानलेवा हमला किया गया। और जानलेवा हमला करने के बाद ये घटना को अंजाम दिया गया और वो भाग गए। जी, तो फिलहाल पुलिस के द्वारा इस मामले में अनिल अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जहां जिस तरह से आरोपी की अगर यहाँ पर बात करें, जो पथरिया विधायक हैं रामबाई, उनके पति और देवर पर जो ये आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, क्या इनकी गिरफ्तारी के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक हो पाई? पुलिस की माने तो पुलिस के द्वारा 6 से 7 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है और अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दल रवाना भी हो गया है और पुलिस गिरफ्तारी के लिए चला गया है और पुलिस गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रही है। चलिए, रोकूंगी आपको। हमारे साथ यहाँ पर अजय टंडन, जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय जी, आप मामला आपको संज्ञान में होगा ही कि यहाँ पर किस तरह से राजनीतिक विवाद के चलते कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई और अभी तक पुलिस की अगर कार्रवाई की बात करें तो शायद कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिसके चलते यहाँ पर लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरा बंद यहाँ पर किया गया है शहर को। रखा है, कृपया शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। अनिल हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाह रहे थे कि इस मामले में अभी तक पुलिस की कार्रवाई जो है वो कहाँ तक पहुँची? पुलिस ने FIR लॉन्च कर दी है। FIR लॉन्च करके परिजनों को दे दी गई है और पुलिस की टीमें, अलग अलग टीमें बनाकर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गई है और पुलिस गिरफ्तारी करने की पूर्ण कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर माहौल यहाँ शहर के लोगों का देखा जाए तो लोगों में बड़ा आक्रोश है, सारा शहर बंद करके
तो पथरिया विधायक जो रामबाई हैं, उनसे किसी तरह की पूछताछ अभी पुलिस के द्वारा? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देव नारायण जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव नारायण जी, यहाँ पर राजनीतिक विवाद के चलते कांग्रेस नेता की हत्या की गई है और इसका जो आरोप है वो यहाँ पर जो पथरिया विधायक है रामबाई, उनके पति और देवर पर लगा है। संबंध में कोई जानकारी आप तक? जी, मैं अभी भोपाल में हूँ। मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई कि ऐसी एक घटना हमारे हटाव में हुई है। सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ और ये बात बिल्कुल तय हो गई कि सारे प्रदेश में और हमारे दमोह जिले में अराजकता का माहौल बन चुका है। वही हमारे मंडी अध्यक्ष पे भी ये प्राणघात हमला हुआ था और उसके बाद ये दूसरी घटना घटी है। इसका मतलब कि सारे प्रदेश में अराजकता का माहौल बन चुका है। गुंडा राज पूरा खुल के आ गया है। इसमें चाहे वो कांग्रेस के व्यक्ति हों या किसी के भी साथ घटना घटी है, लेकिन ये घटनाएं हमारे 15 साल में ऐसी घटनाएं देखने को मिली जो अभी देखने को मिली 2 महीने से। देव नारायण जी, अब अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो अभी फिलहाल तो कोई कार्रवाई यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर पूरा शहर बंद किया गया है, लोगों में भारी आक्रोश भी दिखाई दे रहा है, प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या इस मामले में किसी तरह का प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो और दोषियों को इस बात की सजा हो? भोपाल में हूँ, मैं प्रदेश स्तर की हमारी जो बैठक है उसमें भी मैं अपने दमों का मुद्दा उठाने वाला हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय शिवराज जी सबसे सामने बात रखने वाला हूँ। इस मामले में संज्ञान ले और तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि लचर प्रशासन है सारे प्रदेश में। दमोह की तो बात क्या, सारे प्रदेश में लचर प्रशासन है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर अजय टंडन जी जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अजय जी, जानकारी है आपको यहाँ पर कि किस तरह से राजनीतिक विवाद के चलते कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई, और अगर यहाँ पर विधायक रामबाई की अगर बात की जाए तो उनके पति और देवर पर हत्या का आरोप है। जी अजय जी, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर की हम बात करें तो दमोह से जहां राजनीतिक विवाद के चलते कांग्रेस नेता की हत्या की गई है। जबलपुर में इलाज के दौरान हालांकि देवेंद्र चौरसिया ने दम तोड़ दिया और ये हाल ही में बसपा छोड़ के कांग्रेस में वे शामिल हुए थे। राजनीतिक विवाद इसके पीछे कहीं न कहीं कारण माना जा रहा है। वहीं पथरिया विधायक रामबाई के पति और देवर पर उनके साथ मारपीट करने का जो है वो आरोप है। इसके चलते इलाज के दौरान यहाँ पर देवेंद्र चौरसिया की मौत हुई है। वहीं उनके बेटे की अगर बात करें तो उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के हटा में लोगों में जो है काफी आक्रोश जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है और इसी के चलते यहाँ पर बंद किया गया है पूरे शहर को और यहाँ पर लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्रवाई की मांग यहाँ पर की जा रही है। दोषियों को सजा मिलने की यहाँ पर बात जो है वो लोगों के द्वारा कही जा रही है। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर। हाँ, पथरिया विधायक रामबाई के पति और देवर पर मारपीट का आरोप है। जानलेवा हमला यहाँ पर कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया और उनके बेटे पर यहाँ पर किया गया। जानलेवा हमला था, इसमें देवेंद्र चौरसिया को इलाज के लिए रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं बेटे की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। राजनीतिक विवाद जो है वो इस पूरे मामले के पीछे कारण बताया जा रहा है।